ने तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो प्राइस है ये आपको 9 रुपए 15 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है। और अगर आप आज की बात करें तो तकरीबन 8% की जो गिरावट है इसके शेयर में आपको देखने को मिलेगा। और इसके पीछे अगर आप असली कारण देखें तो बाजार में ये अफवाह फैलाई जा रही है कि ये जो शेयर है ये आपको 3 रुपए तक गिरते हुए दिखाई पड़ेगा। और इसके पीछे जो रीजन दिए जा रहे हैं इसके जो क्वार्टर फोर के नतीजाएं हैं जिसमें आपको तकरीबन 7,000 करोड़ के जो लॉस है इसके द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है। तो वही जो बातें हैं वो मार्केट में ट्विस्ट करके आपको दिखाया जा रहा है। और इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इसके रिजल्ट गए हैं और इसका कैसा इंपैक्ट आपको फ्यूचर में पड़ेगा। पर उससे पहले अगर आप ऑर्डर बुक के ऊपर ध्यान दें तो तकरीबन 7 करोड़ 88 लाख जो शेयर हैं ये आपको खरीदने के लिए दिखाई पड़ेंगे। और इसके सामने अगर आप बेचने वाली क्वांटिटी की बात करें तो 8.5 करोड़ जो शेयर हैं ये आपको बिकवाली के लिए दिखाई पड़ रहा है। और इस बिकवाली के माहौल में जो असली गेम हो रही है उसके ऊपर अगर आप नजर डालें तो सिक्योरिटी व डिलीवरी पोजीशन आपके सामने आ गई है। और सबसे पहले अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो 45 करोड़ की जो वॉल्यूम है ये आपको आज के दिन ट्रेड होती हुई दिखाई पड़ेगी। और इस 45 करोड़ में अगर आप देखें तो तकरीबन 16 करोड़ की जो डिलीवरी है ये आज के दिन उठाई जाती है। और अगर आप परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो ये आपको 35% के आसपास देखने को मिलेगा। और यही जो बातें हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजार में जब 3 रुपए के टारगेट दिए जा रहे हैं तो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि आपको 10 रुपए के वैल्यू पे अगर आप देखें तो 45 करोड़ के आसपास आपको वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। और इससे आपको साफ समझ में आएगा कि ये आपके साथ गेम खेला जा रहा है। और यहां पे अगर आपने गलती से माल बेचा तो इस लेवल से इसको ऐसे भगाएगा कि आप कहीं ना कहीं बिल्कुल पछताने वाले हो। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो सबसे पहले इसके क्वार्टर फोर के जो नतीजे मार्केट में आए हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो जिस रिजल्ट के कारण वोडाफोन आइडिया को 10% से गिराया गया है और इस रिजल्ट के बारे में अगर आप बाजार में खबरें देखें तो कोई 3 का टारगेट दे रहा है तो कोई 2 का टारगेट दे रहा है तो कोई 1 रुपए का टारगेट दे रहा है। तो इस रिजल्ट में ऐसा क्या हुआ है और कैसी अफवाहें आपको फैलाई जा रही हैं इसको बताने के लिए अगर आप देखें तो इसके जो क्वार्टर फोर के नतीजाएं हैं ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और यहां पे अगर आप देखें तो हम लोग दिसंबर 20 का जो कंपैरिजन है ये मैं आपको मार्च 21 से बताने वाला हूं। और सबसे पहले अगर आप नेट सेल्स की बात करें तो तकरीबन 10,821 करोड़ के जो आंकड़े हैं ये आपको इस कंपनी द्वारा लास्ट क्वार्टर में रिपोर्ट किया गया था। और वहां से अगर मार्च 21 की बात करें तो ये जो आंकड़े हैं ये घटकर आपको 9,500 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। और यहां पे अगर आप गिरावट की बात करें तो तकरीबन 11% की जो गिरावट है इसके टोटल सेल्स वैल्यू पर देखने को मिलेगी। पर इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां नजर आएगी जो कि आपको एमटीएनएल नजर आएगा, आपको बीएसएनएल नजर आएगी, आपको बाकी जो अदर कंपनियां हैं उनसे कंपेयर अगर आप इसका कर लें तो उनसे 3 गुना जो सेल वॉल्यूम है ये आपको इस कंपनी का देखने को मिलता है। और इस रीजन से मैंने आपको बार बार समझाया है कि अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में देखें तो ये आपको भारत की तीसरी नंबर की सबसे बड़ी जो कंपनी है ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और इससे आपको साफ समझ में आता है कि जो बाजार में अफवाह चलाई जा रही है कि ये वापिस से 1, 2 या 3 लेवल पर जाएगा ये केवल आपको अफवाह दिखाई पड़ेगी। और यहां से अगर आप देखें तो 8 रुपए का जो सपोर्ट लेवल है ये आपको एक ऐसा सपोर्ट लेवल नजर आएगा जहां पर जैसे ही वोडाफोन आइडिया जाता है वहां से अगर आप देखें जैसे किसी रबर में पकड़ कागज को फेंका जाता है उसी तरीके से अगर आप देखें तो बार बार आपको वोडाफोन आइडिया वहां से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगा। और अगर आप आज की बात करें तो 9 रुपए का जब सर्किट मॉर्निंग में लगा था उसके बाद अगर आप अगेन देखें तो बाजार में एक बड़ी जो रिकवरी है ये आपको देखने को मिल रहा है। और इस रिकवरी के पीछे अगर आप असली कारण देखें तो बाजार में अगर आप इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ध्यान दें तो तकरीबन 4,107 करोड़ के जो आंकड़े थे ये आपको दिसंबर 20 की पर देखने को मिल रहा था। और वहां से अगर आप मार्च 21 की बात करें तो ये जो आंकड़े हैं ये बढ़कर 4,250 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। और इसका फायदा अगर आप ध्यान दें तो तकरीबन 3% की जो तेजी है ये आपको मात्र 3 महीने के पीरियड में देखने को मिलेगी। और यही जो पॉजिटिविटी है ये मैं आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही 5G का इंट्रोडक्शन होगा और जैसे इसके फंड रेजिंग के प्लान मार्केट में आएंगे उससे आप देखना बाजार में बम धमाका होने की जो पूरी गुंजाइश है ये कहीं ना कहीं आपको पॉसिबल नजर आएगा। और आपने लास्ट हफ्ते भी देखा होगा कि तकरीबन 7,000 करोड़ का जो अमाउंट है ये आपको आने वाले 1 से 2 वीक में उठाएगा। और जैसे ये खबर मार्केट में वोडाफोन आइडिया के मुंह से आएगी आप देखना इसका जो मिनिमम प्राइस है ये आपको 15 से 16 के आसपास जाती हुई दिखाई पड़ेगी। और इस रीजन से अगर आप देखें तो बाजार में इसको गिराकर नीचे दांव पर अगर आप ध्यान दें तो
ऑपरेटर लगातार एंट्री कर रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है ये तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, पर उससे पहले अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो तकरीबन 6,717 करोड़ के जो आंकड़े थे ये आपको लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला था, और वहां से अगर आप देखें तो ये आपको 7,000 करोड़ तक बढ़ते हुए दिखाई पड़ा है। पर अगर आप इसका कंपेयर लास्ट ईयर से कर लें तो 10,000 करोड़ से अगर आप सामने देखें तो मात्र 7,000 करोड़ के जो लॉस है ये आपको साफ बताता है कि लास्ट ईयर से अगर आप इसका अभी का कंपेयर कर लें तो कहीं ज्यादा जो बेहतर कंपनी है ये आपको देखने को मिलेगी। और साथ में जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और जैसे सिस्को के साथ इसने बड़ी पार्टनरशिप की है, इन सब बातों का जो असर है ये आपको आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और इस रीजन से अगर आप देखें तो अगर आपने सही मौके पे मात्र 100 शेयर भी उठा लिए तो मुझे लगता है इस लेवल से अगर आप देखें तो 15 से 18 का जो टारगेट है ये कहीं ना कहीं आपको पॉसिबल नजर आएगा। और ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप असली रीजन देखें तो इसका जो इंटरेस्ट पेड है उसके ऊपर आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। तो जहां पे अगर आप दिसंबर 20 की बात करें तो 4,782 करोड़ के जो इंटरेस्ट थे इस कंपनी द्वारा पे किया जा रहा था, और वहां से अगर मार्च 21 की बात करें तो ये घटकर आपको 4,711 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और यहां पे अगर आप चेंजेस की बात करें तो तकरीबन 1.5% की जो गिरावट है इसके टोटल बोरिंग में आपको देखने को मिलेगा। और इससे आपको साफ समझ में आ रहा है कि बाजार में अपने जो बोरिंग है उसको लगातार कम कर रहा है, और इसमें अगर इसको सक्सेस मिलती है तो मुझे लगता है वापिस से नंबर 1 जो कंपनी है ये कहीं ना कहीं आपको बनते हुए दिखाई पड़ेगा। और क्यों मैं आपको बार बार 100 शेयर लगाने की सलाह दे रहा हूं, इसके पीछे जो असली कारण है वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इस कंपनी के जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये आपके सामने आ गए हैं, और यहां पे अगर आप देखें तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर आपको प्रमोटर्स के पास देखने को मिलेगा। अगर आप इसके प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वर्ल्ड की जो नंबर 1 आपको नेटवर्क एजेंसी नजर आएगी, जो कि आपको वोडाफोन पीएलसी नजर आता है, वो आपको इसका प्रमोटर दिखाई पड़ेगा। और साथ में अगर आप भारत में देखें तो आदित्य बिरला का भी एक बड़ा जो स्टेक है इस कंपनी में आपको देखने को मिलता है। और इस रीजन से अगर आप टोटल हिस्सेदारी की बात करें तो 72% की जो हिस्सेदारी है ये मार्केट में केवल आपको प्रमोटर्स के पास देखने को मिलेगा। और इससे आपको साफ समझ में आता है कि इसके प्रमोटर का एक अच्छा जो भरोसा है इस कंपनी पर आपको देखने को मिलेगा। और क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि बाजार में नीचे के दांव पर गिराकर आपके हाथ से माल खींचने की कोशिश हो रही है, इसके पीछे अगर आप असली कारण देखें तो अगर आप हमारे और आपके से इन्वेस्टर की बात करें तो 18% की जो हिस्सेदारी है ये आपको उनके पास देखने को मिलती है। और जब प्रमोटर की हिस्सेदारी से अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी देखें तो तकरीबन 90% का जो हिस्सेदारी है ये आपको प्रमोटर और साथ में हमारे और आपके से इन्वेस्टर के पास देखने को मिलेगा। और बाकी जो 10% बचे हैं उसमें अगर आप देखें तो ऑलरेडी एफआईएस के पास 5% की जो हिस्सेदारी है ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है। और साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो इनके पास भी अगर आप देखें तो 1% की जो हिस्सेदारी है ये मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जो बचे हैं वो आपको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास देखने को मिलेगा। और इससे आपको साफ समझ में आता है कि बाजार में माल ही नहीं है कि एफआईएस खरीदे तो खरीदे कहां से। और इस रीजन से अगर आप देखें तो ऐसी जो पैनिक है ये आपको बार बार लाने की कोशिश कर रहा है। और इस पैनिक के चक्कर में आकर अगर आपने माल बेचा और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वापिस से 2 या 3 के आसपास जाएगा तो मुझे लगता है आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जो गलती है ये कहीं ना कहीं आपसे होने वाली है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे मैंने आपको ऑलरेडी रीजन बताया कि बाजार में जैसा इसने रिजल्ट प्रेजेंट किया है इसका कंपेयर आप इसके लास्ट ईयर से कर लें तो कहीं बेहतर जो रिजल्ट है इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। पर इसके बावजूद आप देखें तो मार्केट में ऐसा बताया जा रहा है कि ये तो कंपनी ही डूब जाएगी। और यहां पे अगर आपने मेरा सुन लिए और मात्र 100 शेयर उठाकर अगर आपने रख लिया तो मुझे लगता है इस लेवल से अगर आप देखें तो 15 से 20 का जो टारगेट है ये कहीं ना कहीं आपको पॉसिबल नजर आएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो जैसे ही 5G आएगी मुझे लगता है 100 रुपए का जो टारगेट है ये कहीं ना कहीं आपको पॉसिबल नजर आएगा। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आप